भाई लोग नमस्कार। आज 28 अक्टूबर मैं घोड़ाखाल मंदिर पर आया हूँ। भाई लोग इसी मंदिर में सन 2001 19 मई 2001 में मेरे ससुर हरिश्चंद्र अधिकारी और मेरी सास नीमा अधिकारी इसी मंदिर में कन्यादान किया था। आज मैं इस मंदिर के माध्यम से अपने सास ससुर से ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरा उधार रुपया लेके आपने वापस नहीं किया अभी तक और मुझे जान से मारने की धमकी देते हो, और जो माँ बाप अपनी बेटी का सुहाग का अहित सोचते हैं पैसों के लालच में, तो आज मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे ये मेरी अर्जी समझो, मैं अर्जी लिखित रूप से तो नहीं दे रहा हूँ, वही से मेरी अर्जी समझना। और मैं खासकर अपने ससुर के लिए कहना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा रुपया को नहीं दे रहा हूँ। भाई लोग, आप मेरी पत्नी की मन की स्थिति सोच सकते हैं। मैं अपने ससुर जी को फिर से यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी, इतना होने के बाद भी आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। और यही नहीं, मैं इस मंदिर में ये भी कह रहा हूँ कि आप कहते हो कि मेरे पीछे आपने रुपया लगाया, कोई बात नहीं, वो सारा रुपया मैं देने को तैयार हूँ। और यही नहीं, किसी ने मुझसे ये भी कहा कि ये तो तुम्हारी शादी का, अपनी बेटी की शादी का खर्चा भी लेंगे। अगर ऐसा सब कुछ है तो ये अपनी बेटी से शादी का खर्चा भी लेंगे। तो अपने सास ससुर को यही कहना चाहूँगा कि मैं वो भी शादी का खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। समझ रहे होंगे मेरे सास ससुर साले साहब, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। आज 28 नवंबर है, मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। और उसके बाद मैं जो भी करूँगा उसके जिम्मेदार तेरे मम्मी पापा होंगे और तू खुद होगा। और मैं इस मंदिर के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ, मैं जो भी एक्शन लूँगा, अगर मेरे रिश्तेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी उसमें, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले की लड़ाई है। क्योंकि मेरे, अगर मुझे जान से मारने की धमकी देता है, मैं इस मंदिर में साफ साफ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस मंदिर में अपनी पत्नी को लेकर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही है, तो ससुर जी अभी भी वक्त है, मुझे वो सब करने में मजबूर ना करें। और मैं समझूंगा कि टाइम पे आप मेरा रुपया दे दोगे ब्याज सहित। यही मैं अर्जी लेके यहाँ पे आया हूँ, आपको भगवान सद्बुद्धि दे। और जो सच आप लोगों की हमारे प्रति है, और हो सकता है वही वसूली वाली सोच अपनी अन्य बेटियों, तीनों बेटियों के लिए भी होगी। और जो मुझे जान से मारने की धमकी आपने दी थी, और वही सोच आपकी और दामादों के प्रति भी होगी, अगर वो आपके किए कराए पर पैसा ना देते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। और मैं इस मंदिर में ये भी कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये है कि भाई ये मेरा पर्सनल मामला नहीं भाई, ये मेरा आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर मेरा पैसा लेके ये मुझे जान से मारने की सोच रखते हैं, मुझे गड्ढे में डालने की सोच रखते हैं, तो पैसा ना देने की सूरत में वो भी, तो भाई तो मैं अपना पैसा क्यों ना लूँ, तो मेरा पैसा पैसा नहीं है क्या। और मैं यही कहना चाहूँगा ससुर जी, ये सबसे बड़ी कोर्ट है हमारे उत्तरांचल की, यही हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट भी है, उससे बड़ी सबसे बड़ी हाई कोर्ट यही है, वहाँ के जज भी यहीं आते हैं इसी कोर्ट में। तो मैं ससुर जी से ये कहना चाहूँगा कि जो भी हिसाब किताब करना है इसी कोर्ट में करना है, आप अपना हिसाब किताब रखो, मैं भी अपना हिसाब किताब रखूँगा, आप समझ रहे होगे। अगर इसके बाद भी आप मुझे जवाब नहीं देते हो, तो वही मैं वो सब कुछ करने को मजबूर हो जाऊँगा जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो भाई लोग, मुझे इसमें कोई ना झिझक है ना कोई शर्म है, और मैं आगे वही करूँगा। और साथ ही मेरी सालियों को भी मैं ये संदेश दूंगा
कि जो कुछ हुआ सब तुम लोग जानते हो। मैं दुआ करो कि तुम्हारे माँ बाप को सद्बुद्धि आए और रुपया मेरा टाइम पर लौटा दें। और यहाँ की अर्जी वो जानते ही है कैसे, तुम लोग सभी जानते होगे जिन तक ये वीडियो जा रहा कि यहाँ की अर्जी कितनी खतरनाक होती है। मैं अर्जी तो नहीं लगा रहा हूँ भाई, यही मेरी अर्जी है। ये मंदिर है, यहाँ भीड़ देखिए। जय गोलू जी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे सास ससुर को सद्बुद्धि आएगी। ससुर जी मुझे मजबूर मत करिए, अभी भी वक्त है। ऐसा ना हो कि 1 नवंबर के बाद मैं जो करूँगा उसका जिम्मेदार आप रहोगे। जय गोलू जी।